शांति। ईसाई धर्म के संस्थापक जीसस क्राइस्ट, उनके जीवन में एक शायद काल्पनिक ही कहानी का वर्णन है। उन्होंने अपने सभी 12 शिष्यों से कहा कि यदि स्वर्ग में चलना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। और उन सभी को एक एक क्रॉस लकड़ी का बना हुआ दिया और खुद भी एक क्रॉस उठाए। और वो सभी शिष्य चल पड़े। यात्रा लंबी थी, 40 दिनों की। सबने सोचा था शायद यात्रा बहुत सुगम होगी, पर ये क्या, तेज धूप, कभी बारिश, कभी नदी, कभी पहाड़, कभी खाई तो कभी कुछ। यात्रा बहुत ही कष्टकारी थी। सभी शिष्य खुशी खुशी से जा तो रहे थे, परंतु न पानी था न भोजन। निर्जला यात्रा थी 40 दिन की। उनमें से एक शिष्य, जिसके बारे में कहते हैं जिसने ईसा मसीह को धोखा दिया था, यहूदा, वो जुड़ास, जिसने बाद में दिखाया है 30 रुपए में अपने ही गुरु को बेच दिया था, वो कहने लगता है कि हम ही इतना दुख क्यों सहन करें, दुनिया के लोग कितने आराम से चल रहे हैं, हमें ही इतनी तकलीफें क्यों, हमें ही इतनी बंदिशें क्यों, ये सारे उपवास, ये कठिनाई, ये मार्ग की थकान, ये कष्ट। पर वो भी चुपचाप उन सभी शिष्यों के साथ चलता रहता है। 20 दिन पूरे हो जाते हैं, न खाया है न पिया है, सब क्लांत हो गए हैं, पर फिर भी चल रहे हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट खुद भी चल रहा है और उसका जो क्रॉस है वो बाकियों से 2 गुना बड़ा है। उसमें से एक शिष्य होता है पीटर, वो कहता है आखिर हम कब तक इस तरह चलते रहेंगे। पर दूसरा और एक शिष्य उसे समझाता है, जेम्स, कि देखो हमारा जो टीचर है, हमारा जो मास्टर है, हमारा जो मालिक है, वो भी तो चल रहा है आगे, और उसका क्रूस जो है वो हमसे 2 गुना बड़ा है। वो चल रहा है तो हम क्यों ना रुक चले, वो आगे है, हम क्यों ना उसके पीछे चले। और जब वो कह रहा है द प्रोमिस्ड लैंड, द किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का वो राज्य अब बस आने को है, और वो पीटर फिर चलने लगता है। पर जो यहूदा होता है उसका मन अशांत है, दुखी है, आलस ने घेरा है, कहीं चलने की इच्छा नहीं है, फिर भी चल रहा है। युक्ति सोचता है, एक चाकू निकालता है और अपना जो क्रॉस है उसको थोड़ा छोटा करता है। जब जब कोई बाधा आती है, जब जब कोई समस्या आती है, तब तब उस क्रॉस को वो छोटा करते जाता है, काटते जाता है, ताकि वजन, भार कम हो। एक समय ऐसा आता है कि कोई पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते जीसस का पैर फिसलता है और वो पीटर खुद उसको संभालता है और तब पाता है इसका जो क्रॉस है वो केवल बड़ा ही नहीं है, 5 गुना भारी है। और ईसा मसीह का कंधा जो है वो लहूलुहान हो गया है, इतना भारी
वो क्रूस उठाते उठाते, परंतु कोई कंप्लेंट नहीं, परंतु कुछ बोला नहीं, परंतु वो चले जा रहा है। द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। स्वर्ग का राज्य बस आने ही वाला है। और चलते चलते आखिर वो एक अंतिम पड़ाव में पहुंचते हैं कि बस स्वर्ग अब दिखाई देने लगा है, परंतु बीच में बहुत बड़ी खाई है। पीटर पूछता है, लॉर्ड, हे मालिक, अब हम कैसे जाए उस पार? जीसस क्राइस्ट कहता है, अपना अपना क्रॉस निकालो और डाल दो और उस पर चढ़कर तुम उधर पहुंच जाओगे। सभी वैसा करते हैं और सभी पहुंच जाते हैं, परंतु जब यहूदा की बारी आती है, वो जुड़ास जैसे ही वो अपना क्रॉस डालता है, क्योंकि छोटा करते 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 वो इतना छोटा हो गया है कि अब वो पहुंच ही नहीं सका। और जैसे ही वो डालता है और उस पर चढ़ने जाता है, गिरता है उस खाई में, और बाकी सब स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाते हैं। शायद कहानी झूठी हो, पर झूठे होने से उसमें जो सत्य भाव है वो परिवर्तित नहीं होता। सभी यात्रा पर निकल पड़े हैं, यात्रा दुर्गम है, यात्रा कष्टकारी है, परंतु जिनके मन में विश्वास है, परंतु वो जो क्रॉस है वो प्रभु प्रेम का क्रॉस है, और जिसने इस यात्रा की मुश्किलों को देखकर उस क्रॉस को ही काटना चालू किया, वो प्रभु प्रेम ही जिसका कम होते गया, उसका ये यात्रा बड़ी कठिन है और वो अंत में उस मंजिल तक पहुंच भी नहीं सकेगा, क्योंकि यात्रा में निरंतर व्यवधान डालने वाली माया है। पग पग फूक कर रखना है, निरंतर कोई ना कोई समस्या, निरंतर कोई ना कोई विकार का आक्रमण। क्या हम करें जिससे इस यात्रा को हम सहजता से पार कर जाएं और उस राज्य में पहुंचे जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। हर एक अपने ही जीवन को देखे कि जब से हम ब्राह्मण बने हैं, हमने कौन कौन सी यात्राएं पार की है। 2-3 दिन पहले हम सुबह योग कर रहे थे पांडव भवन कुटिया में। एक दृश्य हमने देखा कि हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में कौन कौन सी यात्राएं की है। ब्रह्मचर्य की यात्रा, क्या बाधा है। तीव्र पुरुषार्थ की यात्रा, क्या बाधा है। शरीर की यात्रा, कौन कौन सी बीमारियां आई। व्यवसाय की यात्रा, मेडिकल प्रोफेशन की यात्रा, कैसा रहा ये सफर। संबंधों की यात्रा, जब से ब्राह्मण बने संबंध कैसे रहे। अमृत वेले की यात्रा, कैसा रहा अमृत वेला। मुरली चिंतन की यात्रा, क्लासेस की यात्रा, सब कुछ करते हुए साक्षी भाव कितना रहा। चाहे एकांत में है या हजारों के सामने, स्थिति में कौन सी सूक्ष्म हलचल हुई, वो यात्रा। मौसम की यात्रा, मौसम के परिवर्तन के साथ मन में क्या हुआ, वो यात्रा। हर एक ने लंबी यात्राएं की है। जो सेंटरों पर रहते हैं, टीचर जीवन की यात्रा,
जो जॉब करते हैं उस जॉब की यात्रा, जो घर गृहस्थी में रहते हैं वैवाहिक जीवन की यात्रा, व्यवसायिक जीवन की यात्रा, मधुवन में रहने वाले मधुवन के जीवन की यात्रा कैसी रही, कितने अचल अडोल रहे उस यात्रा में, क्योंकि माया निरंतर कुछ न कुछ नया रूप धारण करके आ रही है। और एक सूक्ष्म बात जो हमें लगा, जैसे आज ही सुबह सुबह समझ में आई, वो ये कि हमेशा हमने ये कहा है कि माया से युद्ध करना है, माया को परास्त करना है, माया को जीतना है, माया को पार करना है, माया के वश नहीं होना है, माया से प्रभावित नहीं होना है। पर एक सूक्ष्म बात है, जितना हमको माया ने सिखाया शायद ही और किसी ने नहीं सिखाया। माया हमारी बहुत बड़ी टीचर भी तो है। जब जब हार हुई, जब जब कोई विकार आया, जब जब कोई कमजोरी आई, जब जब किसी पुराने संस्कार ने आक्रमण किया, वो पुराना संस्कार क्यों आया, कैसे आया, कब आया, कहां से आया, अगर हम ये सोचे तो वो माया हमारे लिए बहुत बड़ा एक टीचर है। जैसे अभी अभी मुरली चली, यहीं पर बाबा ने कहा दरवाजा क्या कर दो, बंद कर दो, आह्वान न करो, तुम ही आह्वान करते हो। अगर एक भी दरवाजा चालू है, एक भी, डायमंड हॉल 48 डोर्स है यहाँ पर, और किसी ने कहा 102 खिड़कियां, सारी खिड़कियां बंद है, एक ही खिड़की चालू है और बाहर तूफान है। उस एक खिड़की से वो तूफान अंदर आ जाएगा। सारे दरवाजे बंद है, 48 में से एक चालू है, केवल एक खुला है, उस एक खुले दरवाजे से तूफान अंदर आ जाएगा। हर दिन स्वयं को देखना है, कौन सा दरवाजा चालू, एकांत में कौन सी माया है, संगठन में कौन सी माया है, अमृत वेला कौन सी माया है, मुरली में कौन सी माया है, किस समय कौन सी माया आकर घेरती है, और वो आती है क्यों आती है, और क्या पाठ पढ़ाने आती है, उस पाठ को सूक्ष्मता से समझना है और आगे बढ़ना है। तो माया तो निरंतर हमें कॉल करती ही रहती है। हम फोन नहीं उठाते तो मैसेज भी भेजती है, हर तरह से कुछ ना कुछ प्रयत्न करती रहती है। पर जब जब माया कॉल करे, हम इतने व्यस्त हो जाए, इतने व्यस्त हो जाए, इतने व्यस्त हो जाए कि बस उसके कानों में एक ही आवाज सुनाई दे उसको, कौन सा, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करे, डायल करे। इतना अपने आप को बिजी कर देना, इतना अपने आप को व्यस्त कर देना है कि माया कितना भी कॉल करते रहे, कितना भी हमको पुकारती रहे, बुलाती रहे, हर प्रकार से हमारे पास आने का प्रयत्न करती रहे, परंतु वो आ ना पाए, पहुंच ही ना पाए। स्वामी दयानंद सरस्वती को किसी ने पूछा, आप ब्रह्मचारी हो, एकांकी हो, अकेले रहते हो, क्या काम विकार, क्या माया आपको परेशान नहीं करती, क्या विकार आपके पास नहीं आते? उन्होंने कहा, हाँ आता है, रोज आता है, रोज ही आता है, परंतु मैं अपने कमरे में अंदर रहता हूँ, लिखते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, मुझे कितने कार्य करना है, विश्व कल्याण का कार्य बाकी पड़ा है। माया आती है, बाहर रुकती है, ठक ठक करती है, दस्तक देती है, पर जब देखती है कि मैं व्यस्त हूँ तो अपने आप चली जाती है। तो उसको आने दो, कितना भी उसको कॉल करने दो, पर हम निरंतर व्यस्त रहे, ताकि उसके कानों में वो सुन सुन के कॉल करना ही बंद कर दे। क्या सुन सुन के? इस रूट की सभी लाइनें कैसी है, व्यस्त है, और हमें व्यस्त रहना है केवल एक चीज में,
केवल और केवल एक चीज में, प्रभु प्रेम में। इतना स्वयं को ईश्वरीय प्रेम में डुबो देना है कि उस प्रभु प्रेम में ऐसे खो जाए, ऐसे डूब जाए कि और कोई संसार की बात याद ही ना रहे। क्या करे जो इतना डूब जाए इस प्रभु प्रेम में। क्योंकि जो खाली दिमाग है वो क्या करता है, आकर्षित होता है, उपद्रव करता है, अंधा हो जाता है, दिशाहीन हो जाता है, आलस आ जाता है, अलबेलापन घेर लेता है, डिस्टर्ब होता है, उपद्रव करता है, झरमोई झगमोई में चले जाता है, व्यर्थ चर्चाएं करता है। परंतु जो व्यस्त है, जिसके सामने लक्ष्य है, जिसे कुछ करना है, जिसे कुछ पाना है, वो कभी भी यहाँ वहां नहीं भटकेगा। अपने ही जीवन का कोई एक दिन ले लो, सुबह सुबह जब हमने पहला संकल्प किया कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, वो दिन कैसा बीता। और जिस दिन कोई भी संकल्प नहीं किया ऐसा खास, वो दिन कैसा बीता। जिस दिन कोई लक्ष्य था सुबह सुबह कि आज शाम तक मुझे अपने योग का चार्ट सबसे ज्यादा कर देना है, वो दिन कैसा था। और जिस दिन कोई भी लक्ष्य नहीं था, उठे, अमृत वेला किया, मुरली सुनी और निकल पड़े, परंतु वो रूटीन था, केवल कोई लक्ष्य नहीं था। और जब लक्ष्य नहीं, अचानक विकार आक्रमण करते हैं, अचानक आ जाते हैं। इसके लिए अपने आप को खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ब्राह्मण आत्माओं को विकारों का कोई आकर्षण नहीं है, परंतु जब ब्राह्मण मन खाली हो जाता है, फुर्सत ही सभी विकारों की जड़ है। उस खालीपन में बेचैनी होती है, उस खालीपन में डिजिटल अट्रैक्शंस आते हैं और खींचते हैं और पागल कर देते हैं। पंचतंत्र में दिखाया है, एक मंदिर का कार्य चालू है, एक बंदर देख रहा है, खाली बैठा है, उसके पास कोई काम नहीं है। बंदर देख रहा है क्या कर रहे हैं ये लोग। मंदिर के कार्य के लिए एक बड़ा सा सी लकड़ी है जो रखी हुई है, और कार्य करने वालों को लगा कि अभी हमें थोड़ा आराम करना है, वो बाजू भोजन करने बैठ जाते हैं। तब तक एक मोड़ा जैसा कुछ लगा देते हैं वहां पर, वेज जिसको कहते हैं इंग्लिश में। बंदर को सोचता है कुछ करूं जाके, खाली है, क्या करूं, कुछ तो करना चाहिए। वो जाता है और वो बड़ी सी लकड़ी जो होती है, उसके नीचे जो रखा हुआ पत्थर, उसको हटा देता है। और जैसे हटाता है, इतनी भारी वो लकड़ी, लॉग ऑफ वुड, वो लुढ़क लुढ़क के आता है और उसे ही कुचल देता है और मार देता है। छोटी सी कहानी है बच्चों की, पंचतंत्र की। खाली मन जो है उपद्रव करता है। जो कभी सोचा नहीं था ऐसे भी कर्म कर बैठता है, जो कभी देखा नहीं था वो भी देखने के लिए लालायित हो जाता है, जो कभी किया नहीं था वो सब करने लगता है। जैसे एक रास्ता है, होश में हम चल रहे हैं, बीच में कोई गुफा आ गई, उस गुफा में घुस गए, बेहोशी में उस गुफा के अंदर क्या किया पता नहीं, परंतु जब बाहर आते तब पता चलता है वो सारी बेहोशी थी, पर कर्म तो हो गया। इसलिए अपने आप को व्यस्त कर देना, सारी सेवाएं करते हुए मन व्यस्त हो। और जैसे हमने कहा, एक ही काम में व्यस्त करना है, बिजी कर देना है उसको, इतना डुबो देना है, इतना लगा देना है। और वो कार्य है परमात्मा प्रेम। और इस परमात्मा प्रेम की 16 परिभाषाएं। बाबा से प्यार करना अर्थात 16 बातों से प्यार करना, उसमें से एक भी यदि कम है तो शायद हमारा प्यार उससे कम है। अभी अभी बाबा आए थे, मुरली चली, आज बाप दादा किसको देख रहे हैं,
अति लाडले, अति सिकिलदे, और परमात्म प्रेम के पात्र बच्चों को देख रहे हैं। ये प्रेम कैसा है? अथाह है। एक शब्द प्रयोग किया बाबा ने, अथाह। दूसरा शब्द था गहरा है। तीसरा शब्द था अलौकिक। साथी बनाने वाला प्रेम है। साथ जन्म, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। शिवरात्रि में संसार में 3 बातें होती है, जिसकी हमेशा बाबा चर्चा करते हैं। इस बार 2 बातों की चर्चा की, व्रत, जागरण, बलि। कौन सा व्रत, कौन सा जागरण और कौन सी बलि? स्वयं ही सोचना है, चिंतन करना है। तो प्रभु प्रेम में अपने मन को इतना व्यस्त कर देना है, इतना बिजी कर देना है, इतना बिजी कर देना है। बाहर से सब कुछ कर रहे, चाहे सेवा केंद्र में रह रहे, चाहे मधुबन में रह रहे, चाहे घर गृहस्थ में है, चाहे जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कहीं पर भी कोई भी आत्मा हो संसार की, इस ब्राह्मण संसार की, अपने आप को प्रभु प्रेम में इतना व्यस्त कर देना है कि माया आ ही ना सके। तो ऐसी 16 परिभाषाएं हम देखेंगे बाप से प्यार की। सबसे पहली परिभाषा परमात्मा प्रेम अर्थात बाबा से प्यार, अर्थात शिव बाबा से प्यार, अर्थात उसकी किससे प्यार? उसकी मुरली से प्यार, उसकी वाणी से प्यार, उसके शब्दों से प्यार, उसके एक एक वर्षन से प्यार, उसका एक एक स्टेटमेंट से प्यार। अपने आप को मुरली चिंतन में डुबो देना है। और मुरली चिंतन में भी जो सबसे ज्यादा मन को एकाग्र कर देता है वो है रिकॉल। वो है रिकॉल, याद करना। कल की मुरली में क्या कहा था, याद करने की कोशिश करना। अभी अभी जो मुरली चली उसमें क्या कहा था बाबा ने, याद करने की कोशिश करना। एकांत में जाना, एकांत में बैठना, और क्या सुना उसको रिकॉल करना। रिकॉल एक ऐसी चीज है कि याद करते जाओ, जो पढ़ा है या जो सुना है तुरंत मन एकाग्र हो जाएगा। जैसे अभी अभी यहां बैठे रहे हैं, जैसे ही क्लास पूरी होगी या कोई भी क्लास पूरी होती है, जो हम खुद करते हैं, सुना, क्लास बंद, किताब बंद, अब क्या पढ़ा या क्या सुना उसको याद करने की कोशिश करें। हम पढ़ते ज्यादा है, रिकॉल कम करते हैं। रिकॉल को बढ़ाना है, और जब ब्रेन ब्लॉक हो जाए, कुछ भी याद नहीं आ रहा, फिर से जाके पढ़ना। प्रभु प्रेम अर्थात मुरली से प्यार, बाप से प्यार अर्थात सबसे पहली परिभाषा मुरली से प्यार। बस इसी में बिजी रहो। सुबह जो मुरली चली, कई सालों से मुरलियां सुन रहे हैं, कई सालों से हम मुरलियां लिख रहे हैं, परंतु कितना हमने जाना है, कितना हमने समझा है, कितनी गहराई को हमने छुआ है। अंग्रेजी में कहते हैं विज्ञान के लिए, मैन हैज जस्ट स्क्रैच द सरफेस ऑफ साइंस। मनुष्य ने केवल खरोचा है विज्ञान को, अभी पूरा जाना ही नहीं। वैसे शायद हमने भी मुरली को तो बस ऊपर ऊपर से जाना है, उसकी गहराई को तो हमने पहचाना ही नहीं है अभी तक। कितनी डेप्थ है उसमें, एक एक शब्द जो बाबा कह रहा है। लास्ट संडे मुरली चली थी निश्चय बुद्धि पर। एक है जानने वाले, एक है मानने वाले, और तीसरे है चलने वाले। इसी के कारण है सभी निश्चय बुद्धि, फिर भी अंतर है, फिर भी नंबरवार है, फिर भी 800 1600 है, फिर भी पूजन गायन योग्य कुछ है, कुछ का पूजन गायन दूसरा है। तो सबसे पहला काम जो करना है, कोई कितना भी कहे कि मेरा बाबा से बहुत प्यार है, परंतु रोज की मुरली का चिंतन नहीं हो रहा है, मनन नहीं हो रहा है, अध्ययन नहीं हो रहा है, तो वो प्रभु प्रेम नहीं। हमारी स्थिति शायद उस यहूदा जैसी है। वो क्रॉस तो लेके चल रहा है, पर मन में द्वंद है। मन में सोच रहा है कि कब तक वही वही वही, वही दिनचर्या, वही सब कुछ।
वही क्यों? क्योंकि नवीनता नहीं है, और नवीनता न होने का कारण है चिंतन की कमी। ज्ञान का इतना बड़ा खजाना हमारे पास है, क्या हम कर रहे हैं उस मुरली के साथ? कितनी उसकी गहराई में जा रहे हैं? और मुरली चिंतन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। पहला, मौन, एकांत, अंतर्मुक्त। चाहे कोई कितना भी व्यस्त हो, मौन को चुराना है। चाहे कोई कितना भी व्यस्त हो, एकांत को चुराना है और अंतर्मुखी हो जाना है और गहराई में जाना है। जीवन में जो प्रश्न है, जीवन में जो समस्या है, जीवन में जो बातें हैं, मुश्किलें हैं, उनके बारे में सोचकर उनका कभी उत्तर नहीं मिलेगा। वहां से मन को डिटैच कर देना और एक दूसरे नवीनतम अनुपम चिंतन में मन को लगा देना, अचानक उत्तर आ जाएगा। विज्ञान के जगत में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त की हुई एक महिला है, मैडम क्यूरी। उसके जीवन में दिखाया है, दिवस भर बैठी है, एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रही है, फिजिक्स का, भौतिकी का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है उसे। दिन भर खोज रही है, चिंतन कर रही है, मनन कर रही है, और करते करते रात हो गई, नींद आ गई, सो गई। सुबह उठ के देखा तो उसकी जो डायरी थी उस पर वो उत्तर लिखा था। उसने देखा ये किसने लिखा, देखा तो उसी की हैंडराइटिंग थी, उसी के हस्ताक्षर। कैसे? आधी रात को वो उठ गई जैसे, क्योंकि दिन भर सोच रही थी, सोचते सोचते सो गई। और जब मन उस सोच से डिटैच हो गया, अचानक अवचेतन मन से उत्तर आया, आधी रात को वो उठी, उत्तर लिखा और सो गई। दूसरे दिन देखा तो उत्तर लिखा हुआ था। कहाँ से आया वो? चेतन से नहीं, अवचेतन से। चेतन जब शांत हो जाता है, अवचेतन एक्टिवेट हो जाता है। जिसके लिए उसी प्रश्न के बारे में सोचते रहना नहीं निकलता है, उस चेतन को शांत कर दो और अवचेतन को जगाओ। चिंतन की धारा ही परिवर्तन कर दो, अचानक उत्तर आ जाएगा। इसीलिए हर मुरली सभी उत्तरों का सागर है, सभी समाधान का सागर है, परंतु उसकी गहराई में हम शायद नहीं पहुंचे। भगवान के महावाक्य है, तुम अगर ऊपर ऊपर तैरते हो तो मछलियां हाथ में आएगी, गहरे जाओगे तब मोती मिलेंगे। पर गहराई के लिए कीमत चुकानी होगी, और कीमत है मौन, कीमत है एकांत, कीमत है अंतर्मुक्ता। समय, जितना समय व्यर्थ बातों में जा रहा है, उतना ही समय यदि हमारा मुरली के अध्ययन में चला जाए तो कितना अच्छा होगा। अभी अभी जो मुरली चली थी, कितने भाई बहन ऐसे जिन्होंने वो मुरली पढ़ी या अध्ययन की, 2007 की? कितने हैं? हाथ खड़ा करेंगे। अभी अभी जो यही शांतिवन में मुरली चली, बहुत बड़ी मुरली है वैसे तो, थोड़ी यहाँ सुनाई गई। आए हम यहाँ थे भगवान से मिलने और उसकी मुरली सुनने, मुरली सुनी, हमने आगे क्या किया? इसलिए प्रभु प्रेम अर्थात उसकी मुरली से प्यार। केवल डायरियों में लिखना, नोट्स बनाना नहीं, मनन करना, रिकॉल करना, याद करने की कोशिश करना, उसको स्वरूप में लाना, उसको देखना, उसको विजुअलाइज करना, रिलेट करना, साकार को अव्यक्त से, अव्यक्त को साकार से। ये काम हर एक को करना है। बाप से प्यार अर्थात पहला, मुरली से प्यार। जब मुरली पढ़ते रहोगे, माया उधर से कॉल करती रहेगी, उसको एक ही आवाज सुनाई देगी, कौन सी? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। दूसरा, बाप से प्यार अर्थात उसने सिखाए हुए राजयोग से प्यार। दूसरी परिभाषा है परमात्मा प्रेम की, उसने जो राजयोग सिखाया है, उसने जो विधि सिखाई है, उस राजयोग से प्यार। कितना हमारा योग से प्यार है, कितना हमको लगता है कि मेरा कल का अमृत वेला ऐसा हो जाए जो आज तक कभी नहीं हुआ। सुबह सुबह उठ के
जब सारा संसार सोया है, ऐसे डेड साइलेंस में उठ के बैठ जाना और शरीर से डिटैच हो जाना। अब तक जन्म जन्म इंद्रिय सुखों को भोगा है, अतीन्द्रिय सुख का हमने कितना अनुभव किया है, चाहे हम कितने भी समय से इस ज्ञान में है, परंतु अतीन्द्रिय सुख कितना समय अगर लिया, उसका अगर हम फिगर निकाले तो शायद बहुत कम घंटे होगा। इतने सालों में पता नहीं कितने घंटे होगा, कुछ क्षण कभी कभी केवल। अमृत वेला जिसका बहुत शक्तिशाली है, उसका दिन स्वतः ही शक्तिशाली है। जिसका अमृत वेला ही कमजोर है, सारा दिन ही कमजोर है। इसके लिए इस बाबा मिलन में जो आए हो, एक चीज आज यहां से ले जानी है। लिटरेचर डिपार्टमेंट में एक किताब है अमृत वेला, जिन्होंने पढ़ी है वो फिर से पढ़े, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो कल से पढ़ना चालू करेंगे और पढ़ेंगे दिन में 2 बार, एक सुबह एक रात, क्योंकि जो करना है उसको पहले सीखना होगा। उसमें क्या क्या समस्या है, कौन सी बाधा है, क्यों हम नहीं उठ पाते, और उठ भी पाते हैं तो एक दिन इतने बजे, दूसरे दिन कुछ और बजे। एकाग्रता क्यों नहीं है, उसमें कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है, निरंतरता क्यों नहीं है। योग आनंद बन जाए, रस बन जाए योग। सुबह सुबह मुंह में पानी आ जाए, आहा हा हा, माउथ वाटरिंग, कि आज भगवान से मिलन हो गया। आज हम इस शरीर की दुनिया से अलग हो जाएंगे और शरीर की दुनिया से पार उस प्रभु प्रेम की दुनिया में जाएंगे। अपने योग के चार्ट को हर दिन बढ़ाना है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, वो तो है ही। उस दिन बाबा ने कहा था तुम्हें केवल बैठ के नहीं करना है, पर कुछ दिन बाद आ जाएगा तुमको बैठ के भी करना है। जब बैठा हुआ पावरफुल होगा तो चलता फिरता अपने आप होगा। अगर बैठा हुआ है ही नहीं तो फिर क्या कहें। इसके लिए बैठने की भी तपस्या है, बैठने की भी आदत है। वो अगर अच्छी है तो दिन भर चलते फिरते भी होगा। इसके लिए वो भी एक साधना है। भक्ति मार्ग में कहते एक ही आसन में 3 घंटा बैठना अर्थात आसनजयी बनना। स्वयं को साधना में लगाना है, लक्ष्य देना है स्वयं को, बैठना ही है। तब अपने आप आदत पड़ेगी, हर बात की आदत है। मन को आदत है, शरीर को आदत है, जैसे ही बैठते कुछ ना कुछ हाथ हिलाते रहते हैं। क्यों? और सबने ये देखा होगा, जो संदली पर बैठ के योग कराते हैं, वो बिल्कुल नहीं हिलते, पर वही अगर सामने बैठ जाए तो शायद हिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भान है, सारी दुनिया मुझे देख रही है। हमेशा सोचो, अभी अभी जो मुरली चली, बाबा ने कहा तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे रॉयल फैमिली है, रॉयल प्रजा है और भक्त है, सतो रजो तमो तीनों। और जब भी कोई समय आए जीवन का, इस दिन को, इस समय को और संगठन के इस चित्र को याद करना। अभी अभी मुरली में कहा ना, अपने आप को स्थिर कर देना। ये वैसे चलता फिरता योग है, उठते बैठते खाते पीते हर समय याद करना है, परंतु जब हम योग में बैठे इतना स्थिर हो जाए, उंगली भी ना हिले, जिह्वा भी निश्चेष्ट हो जाए। जब ये शरीर स्थिर होगा, आत्मा स्वतः ही स्थिर होगी, एक हो जाएगी उसके साथ। योग में आनंद आएगा। और जब ये दिन में सुबह हो जाएगा तो सारे दिन भर चाहे कितने भी व्यस्त है, कितना भी सेवाओं में लगे हुए हैं, परंतु निरंतर तार ऊपर जुड़ी हुई होगी। और जब हमारी तार ऊपर जुड़ी होगी और माया हमको कितना भी कॉल करे, उसे बस एक ही आवाज सुनाई देगी, कौन सी? इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त है। तो बाप से प्यार अर्थात दूसरी परिभाषा योग से प्यार, राजयोग से प्यार।
उसकी गहराई में जाना। कई लोग पूछते हैं हमको सिखाओ योग कैसे करना, और हम हमेशा एक ही उत्तर देते हैं, योग कोई सिखाता नहीं है, हर व्यक्ति योग अपने अनुभव से ही सीखता है। जो कल हमने योग की गहराई को छुआ, आज कौन सी गहराई को छुआ? कल जो अनुभव हुआ और आज कैसा अनुभव हुआ, क्या हर दिन अनुभव बढ़ रहा है? अनुभव के लालची बनना है, और आगे और आगे और आगे और आगे, रुकना नहीं है कि बहुत अनुभव कर लिया हमने तो बहुत कुछ, यहाँ लाइट वहां लाइट, इधर लाइट उधर लाइट, इधर ब्रह्मा उधर वो, इधर स्वर्ग, कुछ नहीं देखा। देखना तो है ही नहीं कुछ, अनुभव करना है। सूफी संत से पूछा गया था व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, उसने कहा था अध्यात्म अर्थात और आगे और आगे और आगे। अब तक जो कुछ पाया है, जो कुछ अनुभव किए हैं, वो तो बस मील के पत्थर मात्र है, अभी तो बहुत सारे पाना बाकी है, अभी तो हमने कुछ भी अनुभव नहीं किया। मुरलियों में कहते हैं बाबा तुम बेबीज हो, कुछ नहीं समझा है तुमने, अभी करेंगे, अभी पाएंगे। कल का अमृत वेला ऐसा होगा जो आज तक कभी हुआ नहीं। समय को भी बढ़ाना है, उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाना है, एकाग्रता को भी बढ़ाना है, शरीर की स्थिरता को भी बढ़ाना है, उसके प्रेम को भी बढ़ाना है, उसमें डूबने के अनुभव को भी बढ़ाना है, अशरीरीपन को भी बढ़ाना है, साक्षी को भी बढ़ाना है, सारी चीजें उसमें बढ़ जाए, ऐसा प्रभु प्रेम। तीसरा, परमात्मा प्रेम, बाप से प्यार अर्थात उसने दी हुई सेवा से प्यार। अभी अभी भोपाल ग्रुप से मुलाकात, वीआईपी लाओ, वारिस लाओ, वारिस है पर ऐसा हो नहीं सकता है और वो छिपा है, ये तो तब कहा हुआ है। हमारा ये जीवन सेवाओं के लिए, और जिस दिन सूक्ष्म में मन में व्यर्थ है उस दिन सेवाएं प्रभावित होगी। सूक्ष्म में मन में अपवित्रता है, सेवाओं पर असर पड़ेगा। सूक्ष्म में मन में आलस है, सेवाओं पर प्रभाव पड़ेगा। हर आत्मा निरंतर 24 घंटे वाइब्रेशंस निकल रहे, कुछ ना कुछ। हम एकांत में जब कमरे में बंद है, दरवाजे खिड़कियां बंद है, उस समय क्या कर रहे हैं, वो हमारा चरित्र है। सेवाओं में अपना जीवन दिया है, उससे प्यार अर्थात उसकी सेवाओं से प्यार। बाबा ने कहा बहानेबाजी नहीं। महारथी ऐसा करता है, वो जब वो गलती पर है तो क्या वो महारथी है? तो स्वयं को धोखा दे रहे हो उसका नाम देकर। कोई भी बहाना नहीं, किसी भी तरह का बहाना नहीं, अपने आप को तैयार करना है सेवाओं के लिए कि मेरा ये जीवन सेवार्थ है। और एक सूक्ष्म बात बता रहे सेवाओं के लिए, अगर ब्राह्मण जीवन में कुछ विकर्म हुए हैं, पाप हुए हैं, तो सेवा पुण्य का खाता बढ़ा भी रही है, और सेवा पश्चाताप का एक साधन है। सेवा ही पश्चाताप है, क्योंकि ऐसे बहुत से सूक्ष्म पाप हुए हैं ब्राह्मण बनने के बाद भी, उसका क्या करेंगे? ऐसी कितनी सूक्ष्म श्रीमत की अवहेलना हुई है, उल्लंघन हुआ है, सेवा करने की इच्छा नहीं है, उदास है, दुखी है किसी कारण से, उस समय ये सोचना मुझे सेवा करनी है। सेवा ही उमंग उत्साह दिलाने का साधन भी है, सेवा ही पश्चाताप भी है। सेवा से ही आत्माओं का कल्याण भी होगा, सेवा से ही दुआएं भी मिलेगी, और सेवा से ही मन का जो बोझ है, मन के मौसम का जो वायुमंडल है, मन के मौसम का वायुमंडल बदलेगा। भगवान उवाच। नई नई सेवाएं, एक ही सेवा नहीं, हर दिन नई नई सेवाएं, हर दिन नवीन नवीन प्लान, और वो सारे प्लान टच होंगे अमृत वेला। इसलिए बार बार कह रहे हैं जिसका अमृत वेला शक्तिशाली है उसका सब कुछ शक्तिशाली हो जाएगा, उसका ब्रह्मचर्य भी शक्तिशाली, उसकी सेवाएं भी शक्तिशाली, उसकी स्थिति भी शक्तिशाली, सब कुछ शक्तिशाली। सेवाओं में स्थिति ही डगमग होती है,
सेवाओं में ही टक्कर होती है। भगवान के महावाक्य है, सेवाओं में वैराग नष्ट हो जाता है अगर वो सेवा वैसी नहीं कर रहे हो जैसे बाप बता रहे हो। सेवाओं में ही आत्माएं दुखी भी हो जाती है। अभी अभी मुरली चली शांतिवन, 3 बातें बताई, दृढ़ संकल्प, संस्कारों की टक्कर, स्वभाव में मतभेद और कमजोरी। कमजोरी कौन सी? उसने झूठ बोला, हमने तो नहीं किया, इसलिए क्रोध आ रहा है। बाबा ने कहा सारी दुनिया एक तरफ, सारा झूठ एक तरफ, तुम्हारे साथ बाप है, बाप से वेरीफाई कर लिया, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं, विजय तुम्हारी निश्चित है। तो बाप से प्यार अर्थात सेवाओं से प्यार, इतना सेवाओं में लगे रहो, सुबह से लेकर रात तक कोई फुर्सत का समय ही ना हो, दिन रात जो सेवाओं में है। माया कहां से आएगी उनके पास? बाबा ने कहा डबल लॉक, गॉड का लॉक गोदरेज का नहीं। सेवा सेवा सेवा, हर दिन सुबह अमृत वेला पूरा हुआ, प्लानिंग करो आज किसकी सेवा करनी है, चार्ट निकालो अपने शहर का, सारा मैप निकालो, कौन सी जगह है, कौन सा मेडिकल कॉलेज, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज, कौन सा आईटी कंपनी, कौन सी जगह जहां पर हम अब तक गए नहीं है, अब तक पहुंचे नहीं है, वो कौन सा स्थान है, वो कौन से लोग हैं, कैलेंडर निकालो, इंटरनेट पर जाओ, सारे दिन निकालो, आज इस मास में कौन कौन से दिन है, डॉक्टर्स डे, हेल्थ डे, वर्कर्स डे, लेबर्स डे, जो जो डे है उसका एक प्रोग्राम, और सेवा केंद्र पर उनको आमंत्रित किया जा सकता है, ये आइडियाज दी जा सकती है, नई नई आइडियाज सेवा की। और जब हम सेवा में बहुत ज्यादा व्यस्त है, माया उधर से कॉल करेगी मैं आऊं क्या, परंतु उसे बस एक ही आवाज सुनाई दे, कौन सा? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, व्यर्थ के लिए टाइम ही नहीं है, झगमोई के लिए टाइम ही नहीं है, वो क्या करता है, ये क्या करता है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इस डिपार्टमेंट में क्या होता है, उस डिपार्टमेंट में, इस सेवा केंद्र में ऐसा क्यों, उस सेवा केंद्र में ऐसा क्यों। माइंड योर ओन बिजनेस, तुम्हें क्या, अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे, ये सब चीजों में हमको जाना ही नहीं। तो बाप से प्यार अर्थात तीसरी परिभाषा सेवाओं से प्यार, चौथी परिभाषा परमात्मा प्रेम, शिव बाबा से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार, ये जो मधुबन भूमि है इस भूमि से प्यार, ये चरित्र भूमि है ब्रह्मा की, ये वरदान भूमि है, ये परमात्मा अवतरण भूमि है, ये मधुर भूमि है, ये कर्म भूमि है, कर्मातीत भूमि है ब्रह्मा की, इस भूमि से प्यार, अथाह प्यार। इसलिए जहां भी हम रहते हैं, सेवा केंद्र या घर, 24 घंटे में कम से कम 2 बार मधुबन का चक्कर लगाना है, मधुबन की परिक्रमा, शांति स्तंभ पर आना है, हिस्ट्री हॉल में आना, बाबा के कमरे में आना, कुटिया में आना, और वहां से होने के बाद डायमंड हॉल में भी आ जाना। बाबा ने कहा ना, ये दिन, ये समय, ये संगठन का चित्र याद करो कि हम बैठे थे और यहाँ पर हमने प्रतिज्ञा की थी पवित्रता के व्रत की, यहाँ पर बैठकर हमने प्रतिज्ञा की थी संपूर्ण जागरण की, आलस अलबेलापन बहानेबाजी। ये कौन सा समय था, वो कौन से लोग थे जिनके बीच में, इतने बड़े संगठन के बीच मैंने ये प्रतिज्ञा की थी, ब्रह्मचर्य अर्थात पवित्रता, अर्थात केवल ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्माचर्य। इस मधुबन से प्यार, इस भूमि से प्यार, इसके कण कण से प्यार, धन्य भूमि वनपंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा, यहां पर पैर रखे है उसने, इस भूमि पर, इस भूमि से कितना प्यार होना चाहिए। बाइबल की कहानी है, ईसा मसीह जाता है और देखता है भगवान का जो मंदिर है, जो घर है, वहां पर लोग जुआ खेल रहे, वस्तुएं बेच रहे, खरीद फरोख्त हो रही है, वो एक चाबुक लेता है और सबको मारने लगता है, कहता है हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, तुमने मेरे भगवान के घर को ये क्या बना रखा, सबको हटाता है। और वो एक चीज कहता है जो बड़ी स्ट्रांग है, वो कहता है
माई लव फॉर दिस हाउस ऑफ गॉड बर्न्स इन मी लाइक अ फायर। प्रभु के इस घर के लिए मेरे अंदर जो प्रेम है वो आग की तरह है, आग की तरह। वैसा ही आग की तरह प्रेम इस भूमि के लिए हो। यहाँ आकर ये देखने में नहीं लग जाओ ये क्यों, वो क्यों, वो क्यों, वो क्यों, वो क्यों। भगवान इस सृष्टि का, इस मधुबन का रचयिता है, उसे तो सब कुछ पता है। और उसके मुख से मधुबन के लिए कैसी महिमा निकली है। शुद्ध संस्कृति का ये द्वीप है। संसार टापू है सुबह की साकार मुरली, उस टापू में, उस लंका में ये मधुबन भगवान की नगरी है। यहाँ पर जो जो आत्माएं हैं, भगवान ने एक एक को चुना है। भगवान के चुनाव में खोट नहीं हो सकती। गॉड सिलेक्टेड, गॉड इलेक्टेड, गॉड चोजन लोग हैं यहाँ पर। भक्ति में कहते हैं ना, लोग जिसे चुनते हैं वो कहाँ जाते हैं? संसद में। और भगवान जिसे चुनते हैं वो सत्संग में। वो सत्संग ये है। तो मधुबन से प्रेम, कोने कोने से प्रेम। इसके लिए मधुबन के लिए अपनी इमेज बहुत ऊंची रखना मन में, और जो यहाँ रहते हैं वो भी, क्योंकि वहाँ रहते रहते कभी कभी महत्व कम हो जाता है। इसलिए यहाँ रहते हुए भी साक्षी होकर मधुबन को देखना, ये रचा है भगवान ने मधुबन। कितना महान है, दिव्य फरिश्तों का ये मधुबन है। कितना सुंदर, कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। तो बाप से प्यार अर्थात उसके घर से प्यार है। अगर हम भगवान से कहें बाबा हमें आपसे बहुत प्यार है, पर आपका ये जो मधुबन है उससे थोड़ा सा कम। कितने भाई बहने ऐसे हैं, पता नहीं 3-4 साल से एक बार भी नहीं आए हैं बाबा से मिलने। सोचते हैं हम अब उधर ही मिल लेंगे, पर यहाँ आना, इस संगठन में आना, इस स्थान में आना, एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर। जिस हॉल में हम बैठे हैं, इस हॉल में ईश्वरीय शक्तियां घूम रही है। अचानक जीवन के किसी प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, अचानक कोई टच हो जाएगी शक्ति, जन जन से बुद्धि के कपाट जो बंद है वो खुल जाएंगे एक दिन। ये यहाँ होगा। इसलिए माया कितनी भी कॉल करती रहे, हम किस में व्यस्त रहे? मधुबन के प्यार में, मधुबन की यादों में। यहाँ से जाने के बाद मधुबन को रोज याद करना है, यहाँ की भूमि को, यहाँ के वाइब्रेशंस को, यहाँ की सेवाओं को, यहाँ के बेहद के कार्य को याद करना है। अगला, बाप से प्यार अर्थात उसके परिवार से प्यार। बाप से प्यार अर्थात किससे प्यार? उसके परिवार से प्यार। ये जो सारे बैठे हैं कौन है? अति लाडले, अति सिकिलदे, परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चे हैं सभी। क्या इनके प्रति हमारी शुभ भावनाएं हैं? उधर भूकंप हुआ, योग में बैठे और सकाश दी, काम पूरा हुआ, पर इस परिवार के लिए हमने क्या किया? इस परिवार की आत्माओं के लिए हमारे मन में कुछ न कुछ है। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य सबको दे रहे हैं, जो अपनी डायरी में नोट करना है और जो कल से रोज करना है। 4 बातें जो हर एक ब्राह्मण को अमृत वेला योग में करनी है। पहला, आत्माओं को इमर्ज करना, उनसे माफी मांगना। उन सभी आत्माओं को, इस ब्राह्मण परिवार के भी और बाहर की भी, जिनको हमने बहुत दुख दिया है और शायद उनसे अभी दुख मिल रहा है, किसी जन्म में दुख तो दिया ना जरूर, माफी मांगो। दूसरा, माफ करना। ये दोनों कार्यों से भी अधिक महत्वपूर्ण तीसरा कार्य है, और वो है उनको धन्यवाद देना। तुमने दुख दिया, जो कुछ दिया, परंतु उससे मेरा बहुत फायदा हुआ, हिसाब चुकतू हो गया, अनुभव मिला नया, माया का नया रूप सामने आया, माया की समझ बढ़ गई, इसके लिए धन्यवाद। और इन 3 कार्य से भी चौथा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है जिस आत्मा को हम इमर्ज कर रहे हैं, जिन आत्माओं को इमर्ज कर रहे हैं, उनके प्रति अत्यंत श्रेष्ठ भाव प्रकट करने मन में।
कि ये जो आत्मा है इसके अपने आंतरिक जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाए, इसकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए, इसका ब्रह्मचर्य अखंड हो जाए, इसके सारे विघ्न हट जाए, अत्यंत शुद्ध, अत्यंत पवित्र भाव उस आत्मा के लिए प्रकट करने हैं। ये 4 कार्य रोज करने हैं। पहला, आत्माओं से माफी मांगना। दूसरा, आत्माओं को माफ कर देना क्योंकि हम पूर्वज हैं, हम महान हैं। तीसरा, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद देना। और चौथा, श्रेष्ठ भावना। ये आत्माएं हमारी इंचार्ज हो सकती है, बॉस हो सकती है, साथी हो सकते हैं, जूनियर हो सकते हैं, बाहर के लोग हो सकते हैं, ब्राह्मण परिवार के लोग हो सकते हैं, मधुबन निवासी हो सकते हैं, कोई भी। पर ये काम रोज करना है, रोज, ताकि उस आत्मा से हम डिटैच भी हो जाए, उस आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब भी चुकता हो जाए, और डिटैचमेंट हमारी जो होगी वो पॉजिटिव डिटैचमेंट होगी, निगेटिव वाली नहीं होगी। क्योंकि जो निगेटिव वाली होती है, घृणा वाली, वो फिर से आ जाती है अटैचमेंट वापस कुछ दिनों के बाद। पति पत्नी लड़ते झगड़ते हैं, पर हर लड़ाई के बाद प्यार बढ़ जाता है। इसीलिए लड़ाई करके किसी से डिटैच नहीं हो सकते, और ही अटैच हो जाएंगे। थोड़े समय के लिए चलेगी वो डिटैचमेंट, नाराज हो गए किसी से, हम बात ही नहीं कर रहे, लंबा समय नहीं चलेगा वो वैराग, अल्पकाल का वैराग है। तो बाप से प्यार अर्थात इस परिवार से प्यार, इस परिवार की हर आत्मा से प्यार, इनकी मदद करते रहना। बाबा ने कहा है 2010 की मुरली डबल फॉरेनर्स से मुलाकात, तुम्हारे जेब में क्या होने चाहिए? सहयोग के नोट, सहयोग दो। तो इतना व्यस्त हो जाओ इस ब्राह्मण परिवार में प्यार करने में, माफ करना, माफी मांगना, धन्यवाद देना, श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करना, उनके लिए कठिन कार्य है, परंतु फिर भी भगवान ने कहा है। तो जब हम ये करने लगेंगे तो माया उधर से कितना भी आक्रमण करेगी, कितना भी कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, उसको बस एक ही आवाज सुनाई दे, कौन सी? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। छठवां, बाप से प्यार अर्थात इस यज्ञ से प्यार। यज्ञ निराकार है, यज्ञ की कोई भौगोलिक परिभाषा नहीं है कि ये यज्ञ है, यज्ञ फॉर्मलेस है, परंतु वो हर चीज जो यज्ञ में है उससे प्यार। यज्ञ से प्यार अर्थात इसके भोजन से प्यार, इसकी पेट्रोल, इसकी लाइट, इसका इलेक्ट्रिसिटी, इसका पानी, हर चीज से प्यार, इसके हर कमरे से प्यार। जो कमरा कल जो भी जाने वाले हैं, जैसे आए थे वैसा ही कमरा छोड़ के जाना, एक चीज भी इधर उधर ना हो, ना उस बिस्तर पर एक सिलवट भी ना हो, स्वच्छ जैसा मिला था वैसा ही सौंप के जाना। हर चीज से प्यार, हर रिसोर्स से, हर साधन से प्यार, कुछ भी हमारे लिए वेस्ट ना हो, कुछ भी यहाँ का भोजन वेस्ट ना हो। हम यहाँ आए थे पुण्य कमाने, जो पता है हम खाते नहीं है फिर भी थाली में ले लिया, आधा फेंक दिया, चाय भर कर ले ली, आधी छोड़ दी। आए थे पुण्य कमाने, पाप लेकर जा रहे हैं। मधुबन की रोटी रोटी तोड़ने का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का मधुबन है। इसलिए हमारी वजह से कुछ भी वेस्ट ना हो। वैसे ही दवाइयाँ रखी रहती है, एक्सपायरी डेट हो जाती है, फेंकनी पड़ती है। वैसे ही बहुत सारे साधन जो कुछ यज्ञ से मिल रहा है, हमारे ऊपर कम से कम वेस्ट हो, कम से कम। यदि बार बार कोई बीमार पड़ता है जिसकी पूरी पालना यज्ञ से होती है, वो उसका ही दोष है। जरूर जीवनचर्या में वो अनुशासन नहीं था, जरूर भोग विलास में आत्मा डूबी थी कभी ना कभी, वो संयम नहीं था, वो स्वयं पर नियंत्रण नहीं था, वो स्वाद लोलुपता थी। इसलिए इस यज्ञ से प्यार, अथाह प्यार।
सर्वस्व समर्पण करने की तैयारी इस यज्ञ के लिए। सब कुछ ये यज्ञ है। और चाहे जो मधुबन में रहते हैं या गृहस्थ में रहते हैं, हमेशा एक बात अपने मन में दोहरानी है, मेरी पालना यज्ञ से हो रही है। मेरी पालना यज्ञ से हो रही है। चाहे पैसे कमाते हैं, सैलरी आती है, परंतु यही सोचना ये सब बाबा का है और बाबा मुझे दे रहा है, मेरी पालना यज्ञ से हो रही है। और उसके भी ऊपर एक महाभयंकर और शक्तिशाली संकल्प है, और वो है मैं स्वयं ही यज्ञ हूं। मैं स्वयं ही यज्ञ हूं। बाप से प्यार अर्थात इस यज्ञ से प्यार। उसके बाद में 7वां, बाबा से प्यार अर्थात उसके घर से प्यार, उस परम धाम से प्यार, उस आवाज से परे की दुनिया से प्यार, उस मौन से प्यार, वो जो स्थान है, सितारों से प्यार। कितना समय हम बाहर रहते हैं? बहुत कम। क्या वाकई में हमको उससे प्यार है? क्या वाकई में हमें अपने घर से प्यार है? हमने हजारों बार सुना है घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, पर क्या घर से प्यार है? वो नॉस्टैल्जिया, वो होम सिकनेस, कब जाऊं? रोज अनुभव करना है, लंबा लंबा समय परम धाम में टिकने का अभ्यास, लंबा समय तक परम धाम में टिकने का अभ्यास। परम धाम की अलग अलग ड्रिल्स बनानी है कि मैं जब आत्मा बिंदु परम धाम में हूं तो क्या मेरी स्थिति है। परम धाम के क्या क्या अलग अलग नाम है, एक एक नाम को लेकर उसमें स्थित होने का अभ्यास। परम धाम में वो कौन सी बातें हैं जो यहाँ नहीं है? परम धाम का मौन कैसा है? यहाँ का मौन तो पता है, पर वहां का साइलेंस कैसा है? वहां की शांति कैसी है? वहां की मुक्ति कैसी है? वहां का वायुमंडल कैसा है? वो ब्रह्म तत्व कैसा है? इन 5 तत्वों का अनुभव, उस तत्व का कितना अनुभव है? परम धाम, उसके घर से प्यार। न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावक, यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। हे अर्जुन, वो मेरा धाम है। सूर्य शशांक पावक कुछ जहां नहीं, परंतु स्वयंभू जो है, परम धाम से प्यार बढ़ाना है। उसके बाद में बाप से प्यार अर्थात सूक्ष्म वतन से प्यार। कितना समय हम सूक्ष्म वतन में रहते हैं, कितना समय फरिश्ता स्थिति में रहते हैं, फरिश्तों की दुनिया में रहते हैं। ऐसा अनुभव करना है कि ये दुनिया ही सूक्ष्म वतन बन गई, ये दुनिया ही सूक्ष्म वतन है। यहाँ पर सब चलते फिरते फरिश्ते। ये नहीं समझो ये बीके, ये नॉन बीके, ये सब हटा दो। सब आत्माएं फरिश्ते हैं और हम भी फरिश्ते हैं। कितना अच्छा अभ्यास है। उस सूक्ष्म वतन से भी प्यार। अगला, बाप से प्यार अर्थात उसकी स्थापन की हुई राजधानी से प्यार। वो जो राजधानी स्थापन कर रहा है। अभी अभी लास्ट सीजन की जो मुरली चली थी, जिसमें बाबा ने कहा एक एक घंटे में क्या करो, 5 सेकंड 5 मिनट 5 स्वरूपों का अभ्यास। रोज सतयुग में जाना है, देखना है। और व्यक्तिगत रूप से हमें सतयुग की 2 बातें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, वो पवित्रता और प्रकृति। बाकी सब चीजें तो बहुत है वहां पर ये 2 चीजें विशेष है। संपूर्ण पवित्रता है, विकारों का कोई आकर्षण ही नहीं है, अंग अंग पवित्र है, इतनी शुद्धि है वहां पर। और प्रकृति कितनी सतो प्रधान है। ये 3, तो बाप से प्यार अर्थात इन तीनों से प्यार। अगला, बाप से प्यार अर्थात मम्मा बाबा से प्यार। आप में से जिन्होंने भी ब्रह्मा बाबा की जीवनी नहीं पढ़ी है, लिटरेचर डिपार्टमेंट से किताब लेंगे, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी भाग 1 भाग 2 उसे पढ़ना चालू करेंगे। क्योंकि 1000 बार हमने सुन लिया है फॉलो फादर, फॉलो फादर, फॉलो फादर, पर फादर को कहाँ फॉलो किया, उसने करना किया क्या है, उसने उसका जीवन चरित्र क्या है। जब तक वो नहीं समझा जाता, उस संस्था को भी नहीं समझा जाता है। अगर किसी भी संस्था को, किसी भी धर्म को समझना है तो सबसे पहले उसके धर्म स्थापक को समझना होता है। उसके निर्माण करने वाला जो व्यक्ति है, निमित्त, उसका जीवन क्या है। उसी के बाद उस संस्था को, उस
चीजों को समझा जा सकता है। तो बाबा से प्यार अर्थात ब्रह्मा से प्यार और मम्मा से प्यार, दोनों एक साथ। मम्मा की जीवन कहानी, बाबा की जीवन कहानी। यज्ञ में बहुत सारी ऑडियोज है जिसमें बाबा के साथ के अनुभव है दादियों की। जितना हमारा ट्रैवलिंग का समय है, ट्रेन, फ्लाइट, कार, ईयरफोन लगाओ, यज्ञ की हिस्ट्री सुनते रहो दादियों के मुख से। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वापस उस कालखंड में पहुंच जाओ। शुरुआत में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। यज्ञ की इतिहास के कम से कम 30-40 लेक्चर्स है, वो रोज सुनते रहना है, रोज रोज रोज, तब तक जब तक वो फीलिंग ना आ जाए कि हम टाइम ट्रैवल इंग्लिश में कहते हैं वहां ना पहुंच जाए। उस कालखंड में हमें दिखाई दे जैसे अभी हो रहा है ये सब, तो वो फीलिंग आएगी। नहीं तो कितना भी मुरली पढ़ो वो फीलिंग नहीं आती उसमें जो होती है। फीलिंग आने के लिए अनुभव करना होता है, वो सीन क्रिएट करना है विजुअलाइजेशन से। जैसे हम ही उस ओम मंडली में है, हम ही उस कमरे में है, अभी लोग विरोध कर रहे हैं, अभी ये हो रहा है, देखना है। प्ले द पार्ट, बी द एक्टर, तो वो फीलिंग आएगी। तो बाप से प्यार अर्थात शिव बाबा से प्यार अर्थात ब्रह्मा, मम्मा से प्यार। अगला, बाप से प्यार अर्थात सभी दादियों से प्यार। दादियाँ हमारे सामने रोल मॉडल है। जानकी दादी के लिए कभी बाबा ने कहा था कि तुम विश्व की परिक्रमा करती हो और बाप तुम्हारी परिक्रमा करते हैं। संसार में शायद ही वर्तमान समय ऐसा कोई होगा विद्यमान जिसको वो स्थिति प्राप्त है जो इस समय दादी को, इस उम्र में अथक सेवाओं में लगी। हमने दादी को बहुत बहुत करीब से देखा है, बहुत सारी बीमारियों में देखा है। अचल अडोल स्थिति। बहुत समय पहले की बात है, हमें याद है हम कहीं दिल्ली गए थे कॉन्फ्रेंस में 7-8 साल पहले। अचानक यहाँ से फोन आया, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, रात भर बहुत ठीक नहीं रही, आप कहाँ हो? हमने कहा हम दिल्ली है, कॉन्फ्रेंस। भाई साहब ने कहा अभी के अभी आ जाओ, छोड़ के आ जाओ। तो हम कॉन्फ्रेंस सब छोड़ के शांतिवन पहुंचे तो पता चला दादी डायमंड हॉल की स्टेज पर क्लास चालू है। रात भर हलचल और यहाँ आके कुछ नहीं, क्लास चालू है, हजारों के बीच वंडर है। हम तो ऐसा लगता है दादी जान की एक चैलेंज है मेडिकल प्रोफेशन के लिए, भगवान ही चला रहा है ऊपर से, नहीं तो संभव नहीं। चैलेंज है, चैलेंज। वो सब होते हुए भी इतनी अचल अडोल स्थिति और वो चलना। सभी दादियों के लिए प्यार, उसके लिए काम करना है, सभी दादियों के जीवन चरित्र को पढ़ना है। यज्ञ में किताबें हैं, ऑडियोज है, उसमें बिजी रहना। इन ऑडियो सुनने में लगे रहो तो माया कितना भी कॉल करती रहे, एक ही उत्तर मिले उसको, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। तुम्हारी बातें सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हम तो हमारी दादियों के जीवन चरित्र को सुन रहे हैं, जीवन गाथा को सुन रहे हैं। तुम्हारी बातें क्या सुने? संसार की बातें, संसार के लोगों की बातें, वो सब सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमारी बुद्धि तो इसमें लगी हुई है। अनुभव करना है, उसी कालखंड में पहुंच जाना है। दादियाँ छोटी छोटी है, स्वयं को देखना, मैं भी छोटी हूँ, छोटा हूँ, उस ग्रुप में मैं भी हूँ। कितना अच्छा अनुभव होगा। अगला, बाप से प्यार अर्थात, इसको तो बहुत ध्यान से सुनना, सभी बाबा की निमित्त टीचर बहनों से प्यार। निमित्त किसने बनाया है उनको? स्वयं भगवान ने। वो साधारण आत्माएं नहीं है। मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वो सारी टीचर बहनें खुद है, वो सारी देवियां यही टीचर बहनें हैं। इसके लिए कोई षड्यंत्र,
कोई गुटबाजी, किसी भी तरह के व्यर्थ संकल्प, विकारी संकल्प, नफरत के संकल्प, घृणा के संकल्प उनके लिए ना हो। वो महान आत्माएं हैं, वो संसार की सर्वोत्तम आत्मा है, जिनको स्वयं भगवान ने चुनकर उन स्थानों पर रखा है। वो संसार की सर्व महान आत्माएं हैं, उनसे अधिक सम्माननीय इस संसार में कोई नहीं। उनका सारा जीवन अगर देखो, किसके लिए, अपने लिए कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है अपने लिए। वही सब कुछ सर्वस्व स्वाहा किया, अपने यौवन को निछावर किया है यज्ञ की वेदिका पर। वो साधारण कैसे हो सकती है? इसके लिए उनके प्रति अपनी भावनाओं को निरंतर और हमेशा सतत, जब तक ब्राह्मण हो तब तक बहुत ऊंची रखनी है, बहुत ऊंची। शायद वो पढ़ी लिखी कम हो, शायद उसकी समझ कम हो, परंतु भगवान ने उसे चुना है, ये ना भूलना। शक्ति है उसकी, शिव की अर्धांगिनी है वो, शिव प्रिया है वो, बाल ब्रह्मचारिणी है वो। इसके लिए बाप से प्यार, अर्थात सभी टीचर चाहे छोटी क्यों ना हो, कन्या, उसको कन्या नहीं समझना। पता नहीं किस जन्म में कौन सी तपस्या करके आई है, पता नहीं शायद इसी जन्म में इसी ब्राह्मण परिवार का सेकंड बर्थ है, सेकंड बर्थ बीके। इसके लिए बाप से प्यार, अर्थात सभी टीचर्स से, सभी टीचर्स से। उसके बाद में अगला, बाप से प्यार अर्थात उसकी मर्यादाओं से और उसकी श्रीमत से प्यार। एक एक जो मर्यादा बाबा ने दी है, ये मर्यादा एक कवच है। अगर इसके बीच में हम अंदर रहते हैं, इस किले के अंदर मर्यादाओं के, माया कुछ नहीं कर सकेगी। जैसे ही इसके बाहर जाएंगे, रावण तो खड़ा है वहां पर पुष्पक विमान लिए और हाईजैक ले जाएगा। अपनी मर्यादाओं को रिवाइज करना है। मधुबन की मर्यादा क्या है, मधुबन के जीवन की मर्यादा क्या है, समर्पित जीवन की मर्यादा क्या है, सेवाधारी की मर्यादा क्या है, स्टूडेंट की मर्यादाएं क्या है, कुमार की मर्यादाएं क्या है, कुमारियों की मर्यादाएं क्या है, माताओं की मर्यादाएं क्या है, अधर कुमारों की मर्यादाएं क्या है, ब्राह्मण जीवन की क्या मर्यादाएं है, और हम कितना अचल अडोल है उन मर्यादाओं पर। अगर मर्यादाएं टूट रही है बार बार, तो माया अटैक करेगी। और यदि दुख है जीवन में, तो जरूर किसी ना किसी श्रीमत का जरूर उल्लंघन हो रहा है, कोई ना कोई श्रीमत तो जरूर टूट रही है। इसलिए ये उदासी है, इसलिए ये अकेलापन है, इसलिए किसी देहधारी के साथ की आवश्यकता लगती है। ऐसा लगता है कोई चाहिए, क्यों चाहिए? रिवाइज करनी मर्यादा। उसके बाद में अगला, बाप से प्यार अर्थात प्यूरिटी से प्यार। बाबा को सबसे ज्यादा चीज कौन सी पसंद है? संपूर्ण पवित्रता। पूरी मुरली उस पर चली है। क्या कहा बाबा ने अभी अभी? ऐसा नहीं, मुख्य को तो जीत लिया है, परंतु बाकी सब चीजों से प्यार है, छोटों से प्यार है। चार विकार, पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्माचारी। एक भी दरवाजा खुला ना हो, अंश मात्र भी विकार ना हो, अत्यंत प्योर आत्माएं बाबा को बहुत प्रिय है। और जब हमारे पास अंदर बहुत बड़ी पवित्रता की शक्ति है, हमारे अंदर अपने आप एकाग्रता है, एकाग्रता है, अपने आप आत्माभिमानी स्थिति है, अपने आप सारी धारणाएं हो रही है। और जिस दिन मन में अपवित्रता है, अपने आप कंफ्यूजन है, क्या करना क्या नहीं समझ नहीं आएगा। जिस दिन अपवित्रता है उस दिन दुख है, जिस दिन अपवित्रता है उस दिन विकारों का आकर्षण है। और विकारों का आकर्षण ऐसा है कि एक विकार का आकर्षण दूसरे विकार को और खींचता है, एक स्टिमुलस दूसरे स्टिमुलस को लाता है, एक देहभान की क्रिया दूसरे देहभान की क्रिया की तरफ आकृष्ट करती है। और फिर पश्चाताप, गिल्ट कॉन्शियसनेस, अपराध भाव, ये मैंने क्या कर दिया। आज की ही मुरली में काला मुंह, सुबह की साकार मुरली। फिर ये नहीं कह सकते आपको तो सब पता है। प्यूरिटी से प्यार, अपनी प्यूरिटी को बढ़ाते जाना है, हर दिन सूक्ष्म चेकिंग करते जाना है। आज कौन सी अपवित्रता आई, विचारों में, कल्पना में, स्मृति में कहाँ आई और क्यों आई, दृष्टि क्यों चलायमान हुई।
और इस सभा में यहाँ से जाने से पहले, मधुबन से जाने से पहले अपने इस व्रत को दृढ़ करके जाना है। बाबा ने शिवरात्रि का उदाहरण दिया है। शिवरात्रि में वो लोग उपवास करते हैं, निर्जला करते हैं। अगर कोई माता निर्जला कर रही है, ना खाना ना पीना, उसको कितना भी खिलाओ नहीं खाएगी, वो जबरदस्ती करो नहीं खाएगी। अपना व्रत तोड़ती है क्या भक्ति मार्ग में? कोई कभी नहीं तोड़ते। वैसे प्यूरिटी भी हमारा व्रत है। वो लोग एक वर्ष करते, तुम्हारी हमेशा की है, हमेशा का ये व्रत है। तो बाप से प्यार अर्थात प्यूरिटी से प्यार। माया कितना भी आक्रमण करे, कितना भी प्रलोभन दे दे, अनेक अनेक साधन है अपवित्रता के, ऐसी हर चीज देखना बंद करना है जिससे मन में विकार उत्पन्न होता है। ऐसी हर चीज सुनना बंद करना है जिससे मन में विकार उत्पन्न होता है। ऐसा हर संबंध हमेशा के लिए भूल जाना है, रोक देना है, समाप्त कर देना है, भस्म कर देना है, जिसमें विकार का पोटेंशियल है। ऐसी हर अतीत की स्मृति जिसमें विकार के अंश थे, उनको विष की तरह त्याग देना है। और जब हम पवित्र संकल्प में, पवित्र बोल में, पवित्र कर्म में, पवित्र चलन में, पवित्र संबंध संपर्क में, पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र दृष्टिकोण, पवित्र आदतें, पवित्र संस्कार, पवित्र धन, पवित्र तन, पवित्र स्मृतियां, पवित्र कल्पनाएं, पवित्र स्वप्न, पवित्र लिखना, पवित्र खाना, पवित्र सुनना, जब इतनी सारी पवित्रता में हम बिजी रहेंगे तो माया कितना भी कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, मिस कॉल पे मिस कॉल, मैसेजेस पे मैसेज, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप, ईमेल पे ईमेल, कुछ भी करे, एक ही उत्तर उसे मिलेगा, कौन सा? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। अपनी पवित्रता को बढ़ाना, इधर ही मधुबन से जाते जाते संकल्प करके जाना है, अब तक जो भी अपवित्रता के कर्म हुए वो हो गए। बाबा से कल सुबह अमृत वेला माफी मांग लो, खत लिख लो, और बस अब एक नया जन्म हुआ। ये बाबा का मिलन केवल बाबा का मिलन नहीं था, पवित्रता का मिलन था, पवित्रता का पुनर्जन्म हुआ। ऐसी तपस्या, ऐसी संकल्प लेके यहां से जाना है। इस भूमि से, मधुबन की भूमि की माटी से तिलक करो और जाओ। ये साधारण माटी नहीं है, इस मिट्टी से तिलक करके जाओ। भगवान के कदम पड़े हैं, दादियों के कदम पड़े हैं, ब्रह्म अव्यक्त आत्माओं के यहाँ कदम पड़े, एडवांस पार्टी की आत्माओं के यहाँ कदम पड़े। पंद्रहवां, बाप से प्यार अर्थात संसार की सभी आत्माओं से प्यार। किसी के प्रति घृणा नहीं, किसी के प्रति नफरत नहीं, ये ऐसा क्यों करते, ये वैसा क्यों करते, परवश है बेचारे, क्या करेंगे? उनके लिए कोई मार्ग भी तो नहीं है सुख का, विकारों के अतिरिक्त। उनके प्रति रहम दिल। शराब पीते हैं, दुखी है, क्या करेंगे? समझता है उनको, पर छूट नहीं पाते, समझ नहीं पाते। सारी समझ है परंतु कुछ नहीं कर पाते, शक्तिहीन है, दुर्योधन जैसी अवस्था है। कहता है, हे गोविंद, मुझे पता है मैं जो कुछ कर रहा हूं सब गलत है, परंतु मुझे सही करने की शक्ति मेरे पास नहीं है। हमें शक्ति देनी है उन आत्माओं को जिन माया से हम गुजरे हैं और बाहर निकले। अब उसी विधि से, उसी विधि को दूसरों को सिखाना है ताकि वो उसमें ना फंसे। हम तो फंस गए थे, हम तो उससे निकल आए, अब दूसरों को निकालना है। इसलिए बाप से प्यार अर्थात इस संसार की हर आत्मा से प्यार, प्रत्येक आत्मा से प्यार, कोई भी हो। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते थे, जब ऊपर आए ब्रिज कोटी में सांप आ गया, बाबा ने कहा बच्चे को दूध पिलाओ, सांप के लिए भी। ये चिड़िया आई, इस बेटी को कुछ दो, उसको भी बेटी। पशु पक्षियों के लिए भी इतना प्रेम, सबके लिए, सबके लिए, इस संसार की हर आत्मा के लिए प्रेम। इसके लिए अमृत वेले सृष्टि का चक्र लगाना है, 5 खंडों का चक्र लगाना है।
एक एक आत्मा को देखना है, 3 सत्ताओं को देखना है, उन्हें शक्तियां देनी है, पवित्रता देनी है। संसार में पवित्रता और चरित्र का अकाल पड़ा है और हमारे पास सागर है। पवित्रता जैसी कोई शक्ति नहीं है संसार में। जब अंदर पवित्रता होगी तो ही हम दूसरों को कह सकेंगे, नहीं तो लज्जा आएंगी कहते समय। अंतिम कौन बताएगा? 16वां, बाप से प्यार, अर्थात जो बता देगा उसको इनाम। सब तो हो गया, अब क्या रह गया बाप से प्यार में? एक और रह गया है, स्वयं तो है ही है, उसके अलावा जीवन, स्वयं, ब्राह्मण जीवन, वो सब हो गया। माया से प्यार माया से तो दुश्मनी है हमारी बाप से प्यार अर्थात प्रकृति के 5 तत्वों से प्यार। तत्व को किसने तमो प्रधान बनाया है? तुमने ही तमो प्रधान बनाया है। प्रकृति से प्यार, प्रकृति में जो विद्यमान पशु पक्षी है उन पक्षियों से भी प्यार। द्वापर से जब राजा महाराजा आए तो क्या करने लगे? आखेट खेलने गए। हिंसा कहां से चालू हुई? क्यों ये सब हिंसक बन गए प्राणी? 5 तत्वों को सकाश देनी है। आकाश में जाना है, आकाश को सकाश, धरती को, अपनी माता को सकाश। कितना दिया है इस धरती ने हमको, कितनी हमारी पालना करती है ये माँ, और हमने क्या किया है इन प्रकृति के साथ? दोहन किया है, उसका मिल्क किया है, उसको एक्सप्लॉइट किया है। इस प्रकृति से पहले तो माफी मांगनी है, इस प्रकृति की सेवा करनी है, इस प्रकृति का संरक्षण करना है। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में 5 गुरु तो ये प्रकृति के तत्व है। धरती से क्या सीखा, आकाश से क्या सीखा, सूर्य से क्या सीखा, चंद्रमा से क्या सीखा, हवा से क्या सीखा, कितना हमको ये प्रकृति सिखाती है। रोज अमृत वेला इस प्रकृति को सकाश देनी है, रोज नुमा शाम को भी इस प्रकृति को सकाश देनी है। इस प्रकृति के मालिक हम हैं, प्रकृति का संबंध हमारे से है। प्रकृति की सेवा करनी है और प्रकृति को दूषित नहीं करना है। चॉकलेट खाया, रैपर फेंक दिया, बिस्किट का वो खाया और खिड़की से बाहर, गंदगी नहीं फैलानी है। प्रकृति को स्वच्छ करना, स्थूल भी सूक्ष्म भी, और सूक्ष्म वाइब्रेशंस देना है प्रकृति को, बहुत सूक्ष्म वाइब्रेशंस। लोगों ने क्या किया? क्यों ये प्राकृतिक आपदा? हिल स्टेशन पर क्या है? होटल बना के रखे हैं, विकारों के अड्डे, और फिर प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। क्रुद्ध है प्रकृति, शांत करो उसे। शीतला देवी बन शीतलता की किरणें फैलानी है, इस प्रकृति की सेवा करनी है। इतनी इस प्रकृति की सेवा में लग जाओ 5 तत्वों में कि माया कितना भी कॉल करती रहे, उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि हम मनसा सेवा में लगे हुए हैं। तो टोटल 16 बातें बताई, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। फिर सभी आधे घंटे के लिए शक्तिशाली योग में बैठेंगे। सबसे पहला, बाप से प्यार अर्थात मुरली से प्यार। दूसरा, राजयोग से प्यार। तीसरा, उसकी सेवा से प्यार। चौथा, मधुबन से प्यार, यज्ञ से प्यार, इस ब्राह्मण परिवार से प्यार, इस प्रभु परिवार से प्यार। उसके बाद परम धाम से प्यार, सूक्ष्म वतन से प्यार, उस सतयुग से प्यार। उसके बाद में मम्मा बाबा से प्यार, दादियों से प्यार, और सारी निमित्त टीचर्स बहनें संसार की, सारी बहनें, उनके प्रति आज से कोई भी निगेटिव संकल्प नहीं, कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं।
हमेशा सोचना इन्हें भगवान ने निमित्त बनाया है, उनके मुख से जो कुछ निकल रहा है वो सीधा भगवान का। हो सकता है हमें वो समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है हमें लगता है ये गलत है। बाबा ने कहा किनारा दूर हो जाओ थोड़े समय के लिए, परंतु विद्रोह न करना, विरोध में नहीं जाना। किसी बहुत पवित्र आत्मा के विरुद्ध संकल्प करना, षड्यंत्र करना बहुत बड़ा पाप होगा। ऐसी आत्मा जिसने अपने संपूर्ण स्वाहा कर दिया है सब अपने आप को, उसके विरुद्ध कुछ भी सोचना बहुत बड़ा हिसाब बनाना है। इसलिए सारे कुमार, सारे अधर कुमार, माताएं, दूसरी कन्याएं जो नौकरी करती है, शायद ये ना सोचे कि हम नौकरी करती है, हम पैसे कमाती है, इनसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, पर ये ना भूलना इनको भगवान ने चुना है अपने यज्ञ के लिए। वो चाहती तो वो भी बहुत कुछ कर सकती थी। बलिदान की परिभाषा है उनका जीवन, उत्सर्ग है उनका जीवन, त्याग की पराकाष्ठा है उनका जीवन। बाप से प्यार अर्थात मर्यादाओं से प्यार, श्रीमत से प्यार। बाप से प्यार अर्थात संपूर्ण पवित्रता से प्यार। जो काम दिया कल सुबह अमृत वेला, सभी मुख्य रूप से कुमार स्वयं से और बाबा से प्रतिज्ञा करके जाएंगे, हथियाला बांधो। ऐसा कोई चीज, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिसमें जरा भी 0.001% अपवित्रता है। वो देखा होगा ना, इलेक्ट्रिक बोर्ड में ऐसा लगा रहता है, दो हड्डियां, ऊपर क्या लिखा रहता है? डेंजर। वो अपवित्रता है। अपवित्रता आ गई तो बाकी सब विकार अपने आप आ जाएंगे, जीवन उद्ध्वस्त हो जाएगा, समाप्त। आज की मुरली में शब्द है सत्यानाश, सुबह की साकार मुरली। बाप से प्यार अर्थात संसार की हर आत्मा से प्यार, सभी का कल्याण हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबका कल्याण हो, सबका, सबको भगवान से मिलन हो जाए। और लास्ट बताया बाप से प्यार अर्थात प्रकृति के तत्वों से प्यार। इसके लिए 2 बार 24 घंटे में प्रकृति की सेवा करनी है, अमृत वेला और नुमा शाम, रेगुलर। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, इतना अलर्ट होके बैठ जाओ, इतना अलर्ट होके बैठ जाओ कि माया उधर से फोन पे फोन अलग अलग नंबर से कॉल करेगी अगर एक नंबर नहीं उठा रहे हो तो, और हर नंबर अनजाना अननोन होगा, जो कि पता ही नहीं चलेगा कहां से आ रहा है, पर हमारा एक ही उत्तर होगा, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। ओम शांति। ओम शांति। सभी अलर्ट, स्थिर। संसार का सबसे पवित्र स्थान, विशुद्ध संस्कृति का पवित्रतम द्वीप मधुबन। ऐसे पवित्र स्थान पर मैं आत्मा इस विशाल ब्राह्मणों के संगठन में प्रकुटी तख्त पर विराजमान, मैं एक शक्तिशाली आत्मा
मन संपूर्ण शांत, बुद्धि संपूर्ण एकाग्र, विदेही अवस्था। शरीर के भान से परे स्थिति। वायुमंडल में अव्यक्त प्रवाह, चहुओर मौन का साम्राज्य, संपूर्ण अंतर्मुखी अवस्था। मैं चेतना के दिव्य सागर में चैतन्य की एक बूंद हूँ। देह के भव्य भाल पर विराजमान, चमकता हीरा। मुझसे चहुओर पवित्रता की किरणें फैल रही है। सारी सभा में मानो पवित्रता का सैलाब आया है। पवित्रता की एक बाढ़ रोआ रोआ पवित्र हो रहा है। मन का हर संकल्प पवित्रता के गौरी शंकर को छू रहा है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मेरी पवित्रता संसार के लिए वरदान है। मेरी पवित्रता प्रकृति के लिए जीवदान है। मुझ आत्मा में पवित्रता का प्रचंड सागर समाया है। मौन, अंग अंग शीतल, आंतरिक स्थिरता,
और इस तन में बैठी साक्षी मैं आत्मा। आवाज से परे अवस्था, निशब्द की पुकार, निर्वाण की पुकार। मैं आत्मा, इस तन को यहीं छोड़ जा रही हूँ ऊपर। इस शरीर से परे, 5 तत्वों की दुनिया से पार, मैं फरिश्ता आकाश में हूँ। और ऊपर अंतरिक्ष से पार, निहारिका से परे, आकाश गंगा से पार, मैं सूक्ष्म वतन में हूँ। स्वयं अव्यक्त बाप दादा सम्मुख है। बाबा उन नूरानी आंखों से शक्तियों की अविरल धाराएं मुझ आत्मा में आ रही। शक्तियों का अनुभव, बाबा का वरदानी हाथ सिर पर, योगी भव, पवित्र भव, संपूर्ण जागरण का अनुभव। आत्मा डूब रही, प्रभु प्रेम में। अदम्य शक्ति का अनुभव,
बाबा ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। ऊर्जा का आरोहण। मेरे हाथ बाबा के हाथों में प्यूरिटी का एक करंट दौड़ रहा है। मैं फरिश्ता प्रभु प्रेम में मगन हो गया हूँ। प्रभु प्रेम की यह यात्रा आज मुझे तय करनी है। बाबा मुझसे कह रहे हैं, बच्चे वो देखो रास्ता है, जाओ। और मैं फरिश्ता निकल पड़ा। प्रेम गली, प्रभु प्रेम की यह गली। सर्वप्रथम इस रास्ते में मुझे दिखाई दे रही है बाबा की मुरलियाँ। जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ। अब भटकना बंद। ये मुरलियाँ ही जीवन है, साकार अव्यक्त। मुरलियों के सागर में मुझे डूबना है। यही बाबा का प्यार। एक एक वाक्य मेरा अपना चिंतन हो जाए। और आगे देख रहा हूँ स्वयं के संपूर्ण रूप को। एक महान तपस्वी, एक महान योगी। योग साधना से प्यार। मुझे ऐसा स्थित प्रज्ञ योगी बनना है। सर्दी गर्मी, जय पराजय, हानि लाभ, सबके प्रभाव से मुक्त। तपस्वी, वैरागी, संपूर्ण पवित्र। बाबा दृढ़ संकल्प करता हूँ, आज से योग की साधना को जीवन का अभिन्न अंग बना दूंगा। मैं फरिश्ता और आगे निकल पड़ा। देख रहा हूँ परमात्मा कार्य चालू है। पूरी पूरी तालाब। मेरा जीवन अपने लिए नहीं, सेवा के लिए है। यही प्रभु प्रेम है। मेरा श्वास, सेकंड, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा सर्वस्व सेवार्थ। और आगे
देख रहा हूँ बाबा का मधुबन, चार धाम। रोज इस मधुबन की मुझे यात्रा करनी है। अपने आप को मधुबन के सौरभ से रोज भर कर जाना है। यही प्रभु अवतरण भूमि है। और आगे देख रहा हूँ ब्राह्मणों की विशाल सभा, जहाँ पर भगवान स्वयं चैतन्य ठाकुरों की सेवा कर रहे हैं। ये वो संसार की महान आत्माएं, प्रभु परिवार। इस परिवार से प्यार ही बाबा तुमसे प्यार। और आगे ये क्या है निराकार, कैसा अद्भुत प्रवाह है, प्रभाव। विश्व की अंतिम आहुति यहाँ होनी है। मैं अपने सारे विकार स्वाहा करता हूँ, यज्ञ की वेदिका पर जीवन अर्पित करता हूँ। इस यज्ञ से प्यार ही प्रभु से प्यार है। मैं फरिश्ता देख रहा हूँ परम धाम का चित्र। ये वही मेरा घर है, जहाँ से मैं आत्मा आई थी। इस परम शांति का फिर अनुभव करना है। और आगे फरिश्तों की सभा, सूक्ष्म वतन, आवाज नहीं, मौन वार्तालाप। क्या संसार में रहते हुए फरिश्तों सा मौन वार्तालाप किया जा सकता है? मुझे सीखना है सूक्ष्म वतन से। और आगे आहा, स्वर्णिम छटा, देवी देवताओं का साम्राज्य। पुष्पक विमान में विचरण करते देवता है। राजप्रासाद, संपूर्ण पवित्रता, 16 कलाओं से युक्त, सर्व गुणों से संपन्न, पुरुषोत्तम, आत्माओं का ये संसार, स्वर्ग। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, संपूर्ण निर्विकारिता। इस स्वर्ग से प्यार ही बाप से प्यार। और आगे देख रहा हूँ एक किला है, मर्यादाओं का गढ़ है ये।
श्रीमत की ऊंची अट्टालिकाएं, अटेंशन और चेकिंग के पहरेदार, लगन की वास्तुक, मेरा जीवन आज से इसी श्रीमत के किले के अंदर रहे। मैं संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। नाखून भी किले से बाहर नहीं। श्रीमत से प्यार ही बाप से प्यार। और आगे मैं देख रहा हूँ मेरा ही संगम योगी संपूर्ण पवित्र रूप कैसा तेज है, कैसा ओज, कैसा पवित्रता का प्रवाह, कैसा शक्तिशाली स्वरूप, संपूर्ण पवित्र ब्राह्मणात्मा। इस पवित्रता से प्यार ही बाप से प्यार। मैं बाल ब्रह्मचारी आत्मा, मैं अखंड ब्रह्मचारी, मैं ब्रह्माचारी, नजर टिक गई है अपने ही स्वरूप पर, जैसे मेरा ही स्वरूप अब मुझ में समा रहा है। और आगे दिखाई पड़ रही है संसार की अनगिनत आत्माएं, दुखी, उदास। क्या मैं करूं इनके लिए? हे संसार की आत्माओं जागो, सृष्टि का सर्जनहार आया है। हे आत्मा उठो, तुम्हारा प्रियतम आया है। सुख का सागर अवतरित हुआ है धरा पर, मुझ फरिश्ते से शक्तिशाली किरणें इन सभी आत्माओं को जा रही है। मैं फरिश्ता, आकाश की ओर, मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें आकाश को पावन कर रही। मेरी पवित्रता वायुमंडल के कण कण को पुनीत कर रही। ग्लोब के ऊपर मेरे पैरों से निकल रही पवित्रता की किरणें धरातल को पावन कर रही है। सकल वसुंधरा विशुद्ध हो रही है। आग भी पवित्र, संसार का सारा जल पवित्र, पांचों तत्व पवित्र। मैं फरिश्ता धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूं।
आबू की हसीन वादियाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच स्वर्णिम सभागृह, पुनः स्थूल शरीर में प्रवेश। बाबा, आज से ये जीवन केवल और केवल तुम्हारे लिए। तीव्र पुरुषार्थ ही जीवन का लक्ष्य। बुद्धि की लाइन तुमसे जुड़ी।